नमस्कार बच्चों, मेरे इस हियर में आप सबका स्वागत है। हियर मतलब सिर्फ सुनना, इसलिए आप लोग सिर्फ ध्यान से सुने। तो आज हम सुनेंगे कक्षा 12 से हिंदी का यह पाठ, एक कहानी यहां भी, जिसके लेखिका हैं मन्नू भंडारी। सो लेट्स हियर। पहले हम लेखिका के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं। मन्नू भंडारी भारतीय साहित्य की एक प्रसिद्ध लेखिका हैं, जिन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को गहराई से समझाया है। उनका जन्म 1931 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी रचनाएं आम जीवन की जटिलताओं और मानव रिश्तों को सुंदर और प्रभावी तरीके से दिखाती हैं। उनका लेखन हमेशा पाठकों के दिल को छू जाता है। प्रस्तुत पाठ उनकी संवेदनशील और गहरी सोच का प्रतिनिधित्व करता है। तो आज इस पाठ को देखते हैं। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही एक शांत, समझदार और भावुक लड़की थीं। उनका जीवन बहुत सी भावनात्मक और संघर्ष से भरी घटनाओं से गुजरा, जिन्हें उन्होंने इस आत्मकथात्मक कहानी में बहुत सच्चाई से लिखा है। उनका बचपन अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में बीता। वहां का माहौल धार्मिक और पारंपरिक था। उनके घर का वातावरण भी अनुशासित था। पिता बहुत कड़े थे और मां सरल और सहनशील। पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन उनका व्यवहार बहुत कठोर था। वे चाहते थे कि सब कुछ उनके हिसाब से हो। लेखिका उनसे डरती थीं, लेकिन मन ही मन उन्हें आदर्श भी मानती थीं। लेखिका बचपन में खुद को अपनी बहन से कमतर समझती थीं। बहन गोरी और सुंदर थीं, जबकि वे खुद को काली और दुबली पतली मानती थीं। इस तुलना से उनमें हीन भावना घर कर गई थी। पिता हर समय अनुशासन की बात करते। उन्हें खेलना, जोर से हंसना या दोस्तों से ज्यादा मिलना पसंद नहीं था। लेखिका को लगता था जैसे वे खुलकर जी ही नहीं पा रही। पढ़ाई में वे अच्छी थीं, लेकिन उन्हें साहित्य से खास लगाव था। वे कहानियां पढ़ती, कविताएं याद करती और अकेले में कल्पनाएं करती। पिता को यह सब बेकार लगता था। वे चाहते थे कि बेटियां सिर्फ पढ़ें और घर का काम सीखें। लेखिका की भावनाओं को कभी समझा नहीं गया। कॉलेज जाने के बाद लेखिका की दुनिया बदल गई। वहां उन्हें शीला अग्रवाल नाम की हिंदी प्राध्यापिका मिली, जिनसे उन्हें नई सोच और प्रेरणा मिली। शीला जी ने न सिर्फ उन्हें साहित्य की गहराई समझाई, बल्कि खुद पर विश्वास करना भी सिखाया। उनके सिखाए विचारों ने लेखिका की सोच को नई दिशा दी। कॉलेज का माहौल खुला था। वहां लड़कियां स्वतंत्र थीं, सवाल पूछ सकती थीं और अपने विचार रख सकती थीं। यह सब लेखिका के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। इस दौरान देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी। कॉलेज में छात्राएं जुलूस निकालती, भाषण देती और विरोध प्रकट करती। लेखिका भी इन सब में हिस्सा लेने लगीं। उन्होंने पहली बार खुद को स्वतंत्र महसूस किया। यह उनका आत्मबोध का समय था। इस आजादी के भाव ने उन्हें अपने डर से लड़ने की ताकत दी। वे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने लगीं। लेकिन जब यह बात पिता को पता चली तो वे बहुत नाराज हुए। उन्हें लगा कि उनकी बेटी बिगड़ रही है और समाज के खिलाफ जा रही है। लेखिका चुप रहीं, लेकिन उनका दिल बहुत दुखी हुआ। वे पिता के विरोध के बावजूद अपने विचारों को दबाना नहीं चाहती थीं। धीरे धीरे उनके पिता की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उनके जीवन में धोखे और कठिनाइयां बढ़ती गईं। लेखिका यह सब देखती रहीं, पर कुछ कर नहीं पाई। पिता पहले जैसे नहीं रहे। उनका आत्मविश्वास टूट चुका था। कभी जो आदर्श पुरुष थे, अब अकेलेपन और गुस्से में जी रहे थे। लेखिका को अपने पिता के बदलते रूप से बहुत पीड़ा हुई। वे समझने लगीं कि जीवन कितना अस्थिर और निष्ठुर हो सकता है। उनकी मां सब कुछ सहती रहीं। मां की सहन शक्ति, सादगी और चुप्पी लेखिका को बहुत कुछ सिखा गई। इन सब अनुभवों ने लेखिका के भीतर एक गहराई और संवेदनशीलता भर दी थी, जो बाद में उनके लेखन में दिखाई दी। लेखिका ने तय किया कि वे अपने अनुभवों को लिखेंगी। उन्होंने देखा था कैसे एक परिवार, एक स्त्री और एक स्वतंत्रता सेनानी जीवन की सच्चाइयों से जूझते हैं। यह कहानी उनके जीवन की उन्हीं सच्ची घटनाओं की गवाही है। दुख, डर, उम्मीद, प्रेरणा और अंत में आत्म स्वीकृति की कहानी। लेखिका को अब यह समझ में आने लगा था कि बचपन की सारी पीड़ाएं, संघर्ष और अनुभव ही उन्हें मन्नू भंडारी बना रहे थे। उनके भीतर का डर अब साहस में बदल चुका था। उन्होंने अपनी लेखनी को ही अपना अस्त्र बना लिया था। इस लेख में कोई नाटकीयता नहीं, कोई गलत तस्वीर नहीं, सिर्फ सच्चाई है जो सीधे दिल को छूती है।
पिता के साथ के कटु अनुभवों ने ही उन्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। वे समझ गई थीं कि हर स्त्री को अपनी पहचान खुद बनानी होती है, किसी और के भरोसे नहीं। यह कहानी हर उस लड़की की कहानी है जो सीमाओं में जन्म लेती है पर सपनों में उड़ान भरना चाहती है। मन्नू भंडारी ने जो लिखा वह उनके जीवन का दस्तावेज बन गया। एक कहानी यह भी कोई कल्पना नहीं बल्कि जी गई, भोगी गई और समझी गई सच्चाई है। उम्मीद करता हूं आपको पाठ अच्छा लगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर सेट करें ताकि मेरी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।